इसी टोल का लगना ठीक है जी, फोटो बना रहे हो इसी टोल का लगना सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विशाली। तो दर्शकों, इस वक्त मैं बिश्नाह के जो कुंडेश्वर धाम है, जो कुंडा जिसको ज़्यादातर लोग कुंडा के नाम से भी जानते हैं, तो वहां के पे उपस्थित हूं। तो वहीं आपको बता दें तो बिश्नाह की जनता की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो इस कुंडेश्वर धाम के जो महंत हैं मोहन गिरी जी, तो उनकी तरफ से जो कुंडेश्वर धाम की जो सारी, जो आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह है, 16 कनाल के करीब जो जगह है ये सारी हड़प ली गई है। तो ज़बरदस्ती जो बिना बताए किसी को जो कुंडेश्वर धाम की जो 16 कनाल की जगह है वो मोहन गिरी महाराज हैं, जो महंत हैं कुंडेश्वर धाम के, उन्होंने बिना किसी को बताए ही अपने नाम पे वो करवा ली है। तो वहीं आपको बता दें तो कल जो यहाँ पे काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ था, जो बिश्नाह की जनता ने अपना रोष प्रकट करते हुए यहाँ की जो दीवारें वगैरह हैं वो भी तोड़ दी थी। तो उनका बस यही प्रश्न था कि किसको पूछ के जो ये बिश्नाह की, आपको बता दें तो ये शमशान घाट की जो जगह है सारी, जो ये कुंडेश्वर धाम बनाया गया है ये भी शमशान घाट की जगह है। तो उनको बस यही प्रश्न है कि जो मोहन गिरी जी महाराज हैं उन्होंने किसको पूछ के जो कुंडेश्वर धाम की जो जगह है वो अपने नाम पे करवाई है। ना किसी को उन्होंने पूछा, ना किसी से कुछ बातचीत की, बिना किसी को बताए ही उन्होंने कुंडेश्वर धाम की जो जगह है वो अपने नाम पे करवा रही। और यहाँ पे काफ़ी जो सारे पेड़ जहाँ पे लगाए हुए थे, फलदार पेड़ थे, वो भी उन्होंने कटवा के बेच दिए। उसके बारे में भी ना किसी को बताया ना कुछ। तो वहीं जो बिश्नाह की जनता है उन्होंने कल अपना यहाँ पे रोष प्रकट किया। तो हम बिश्नाह की जो जनता है, बिश्नाह की जो पब्लिक है, हम उनसे भी बात करेंगे जो तो कि उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है। बात कर रहे थे हम कुंडेश्वर धाम जो बिश्नाह में है, तो वहीं हमारे साथ उस मामले में बातचीत करने के लिए हिंदू भूषण जी हैं। तो हम उनसे जो पूरा मामला है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैम जी, कुंडेश्वर धाम जो है ये बिश्नाह की एक बहुत पुरानी शमशान घाट की जगह है। इस पे बारे में सबसे ये बताना चाहता हूँ, जो महाराजा गुलाब गिर महाराज जी ने बनाई थी, ये जो शमशान घाट था, जो अंदर समाधि है उनकी, ये सारा जितनी भी जगह है 17 का 16 कनाल सम कुछ जगह है, ये उनकी देन है। और ये जो जगह है जो बिश्नाह पुराने जो महाराज जी होते थे उन्होंने दान की। और जहाँ पे हर क्या होता था कि पुरानी परंपरा चली आ रही है, कोई भी महात्मा कहीं से भी आता था तो जहाँ पे आके पूजा पाठ करता था, किसी की कोई अपनी मालकियत नहीं थी। तो थोड़े दिन पहले क्या हुआ मैम कि कोई महात्मा आए हैं, उनको कुछ महात्मा लोगों ने बैठा दिया वहाँ पे एक परंपरा बना के ऐसे ही, जिसका बिश्नाह के लोगों को कोई पता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उन्होंने अपने तरीके से कुछ बनाया और फराडी कागज तैयार करके मैम जी उस जगह की मलकीत बना दी। उस मोहन नाम पता नहीं क्या लेते हैं, लेकिन जो कागजों में हमने देखा है वो मोहन गिरी जी है। तो उसके बारे में हमको जब पता चला इसके बारे में, तो हम बिश्नाह तहसील ऑफिस में गए। हमने पूछा भाई इस क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे डीसी मैम ने कोई ऑर्डर किया हुआ है। तो जब हमने ऑर्डर की कॉपी देखी तो वो टोटली फ्रॉड था। साथ प्रेम जी हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि इनसे हम ये पूछते हैं कि जो कुंडेश्वर धाम की जो जगह है वो किसके नाम पे थी पहले। देखिए मैडम जी, एक तो कुंडेश्वर धाम आपने बोला, सच कुंडेश्वर धाम है, वो हमारा तीर्थ स्थान है। हमारे जितने भी लोग हमारे एरिया के सभी लोग यहाँ पे अमावस के दिन, संक्रांत के दिन वहाँ स्नान के लिए, ध्यान के लिए, कोई भी कर्म कांड करवाना होता है, शिवालय है वहाँ, बड़ा बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पे वो जल चढ़ाने के लिए और स्नान के लिए वहाँ सभी लोग आते थे। आजकल सुविधा हो गई कि प्रमंडल हरिद्वार लोग आगे पीछे जाने लगे, अच्छी बात है। मगर ये जो स्थान है ना, ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पे और प्राचीन स्थान है और सिद्धों का स्थान है। कि आम स्थान नहीं कि ऐसे जैसे शमशान घाट आम होते हैं ना, उसके साथ साथ तीर्थ स्थान भी है। वो शमशान घाट तो है ही, तीर्थ स्थान भी है। आज जो ये यहाँ इशू बना, जो मुद्दा बना, ये क्यों बना, इसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करूँगा आपसे। ये हमारा कहने का ये मतलब था कि ये बाबा जो यहाँ पे आया, एक तो इसको किसने बैठाया, कैसे बैठा, कहाँ से आया और कहाँ गया,
इसके पीछे में किसी को, हमारे शहर वालों को किसी को कोई पता नहीं, ना किसी को। यहाँ तो इतना बड़ा टाउन है, 15-18 हज़ार के करीब पॉपुलेशन है। कौन लोग हैं वो जिन्होंने इसको वहाँ पनाह दी? जज अपनी जागीर बना के वहाँ पे बैठ गया, और उसके बाद चलो बैठ गया, बाबा है, साधु है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। साधु का सम्मान करना हम लोग जानते हैं, हमें संस्कार ही ऐसे हैं हमारे हिंदुओं को कि हम लोग इनका सम्मान करना जानते हैं, करते हैं। और उसके बाद ये आदमी रेवन्यू वालों के पास आता है कि मेरी ना भाई इसका इंतकाल कर दो, गिरदौरी कर दो, क्योंकि मेरी अब पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसका ये मेरे पास अपना ये राइट है। डॉक्यूमेंट दिखाया होगा कोई, जो भी बाबा लोग महंतों के साथ मिलके जो साधु समाज करता है। साधु समाज कहते हैं, इनको हमें शर्म आती है कि इनको साधु कहें, ये साधु नहीं है। साधु होते हैं ना, साधु का काम अलग होता है, समाज को संस्कार देना, समाज को दिशा देना, समाज को अच्छे मार्ग में ले जाना, ये साधु का काम होता है। साधु का काम जमीन घेरना नहीं है, शमशान घाट घेरना नहीं है, उनके अलग काम होते हैं। इन लोगों ने जो किया, कल जो आपने देखा यहाँ हर चैनल पे चल रहा था, तहसीलदार साहब मौके पर बुलाया हमने, उनको पहले दिन बैठक हुई हमारी, हमने पूछा कि भाई साहब, ये आम लोग गरीब आदमी को 5 मरले की गिरदौरी कराने के लिए आपके पास आता है, 6 महीने दौड़ाते हो उसको, कैंप लगाते हो, पंचायत के पंचों को बुलाओ, नंबरदार को बुलाओ, तो ये आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना बड़ा टाउन था, इतने लोग थे यहाँ पे, इतनी पॉपुलेशन थी, शमशान घाट का इंतकाल गिरदौरी आप उसके नाम कर रहे, बाबा के नाम, जिसका आता पता कोई नहीं है, कौन है कौन नहीं। तो आपने ये क्यों किया ऐसा, क्या कैसे किया? और उन्होंने ये कहा कि डीसी साहब की डायरेक्शन से हमने ये किया है। मगर डीसी साहब हमारा बिश्ना का एक मैप बना के आप दो उनको और भेजो, डॉक्यूमेंट भेजो, तो उनको कहो ये बिश्ना भी भेज दो सारा, शमशान घाट तो आपने उसके नाम कर दिया, ये भी कर दो यार बिश्ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। आप क्योंकि आप एसी रूम में वहाँ पे बैठे हो अपने डीसी ऑफिस में, आप हो पब्लिक सर्वेंट, डीसी डिविजनल कमिश्नर आपको एक टाइटल दे दिया गया है, उससे आपका दिमाग खराब हो गया। वो आप सोचो कि पब्लिक का क्या हाल है, जो मरने के लिए जगह काम आती है, उस जगह को आपने उसके किसी के नाम इंतकाल कर दी। हम लोग कहाँ जाएंगे, मर के कहाँ जाएंगे, कहाँ हमें, हमारे माता पिता भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारी भी डेड बॉडी वहाँ टिकनी है, तो कहाँ डेड बॉडी के लिए जगह भी आपने बेच दी हमारी। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रशासन को यहाँ से रिजाइन करके अपने घर में बैठना चाहिए। और भाई ये बात एक और कहना चाहता हूँ कि मृत्यु हर एक की होती है, जो भी दुनिया में आया है ना, हमारे अवतार भी आया, तो डीसी हो या तहसीलदार हो या कोई भी हो प्रशासन के कर्मचारी, ये मौत तो हर एक को आनी है, हर एक ने मरना है। कल आपके शहर में, आपके गांव में कल ऐसा होगा तो आपको भी, आपके साथ क्या होगा, आप क्या सोचोगे? और इसके बाद जो भी हुआ यहाँ हमारा शमशान घाट, इन्होंने ऐसा कर दिया, करने के बाद वहाँ हमारे शमशान घाट की एक बड़ी शान थी, वो कुंडेश्वर धाम की तीसरी शान था हमारा। हमारे इतने वृक्ष थे, यहाँ एक टैनिक ऑटो ना FIR लगती है, उस पर ट्राली सीज हो जाती है, 2-2 महीने रिलीज नहीं होती, तो यहाँ 40-50 वृक्ष काटे गए। तहसीलदार साहब से पूछना चाहते हैं हम, आप कहाँ सोए हो भाई, कहाँ रहते हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ के? ये पिकनिक स्पॉट थोड़ी है, आप पिकनिक करने यहाँ पे आते हो, और पिकनिक किया, चाय पी, बिस्किट खाए, हेलो हाय किया लोगों को, तो अपने अपने घर चले गए। ये आपको शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों को देखते हुए। हमें मजबूरन होकर बोलना पड़ रहा है, हम नहीं बोलते चैनलों में, हम कोई दलाल नहीं है, डिपार्टमेंट के दलाल हैं, हम दलाली करते हैं यहाँ के, हम सोशल लोग हैं, सेवादार हैं, पॉलिटिकल हैं, सामाजिक लोग हैं, और समाज के काम आने वाले लोग हैं, हम दलाल नहीं हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं कहता हुआ, एक बात फिर कहता हूँ, एक बार फिर कहूँगा मैं कि इसकी तरफ पूरा संज्ञान लें, पूरा ध्यान दें डीसी साहब, तहसीलदार साहब, पूरा प्रशासन, और इस जो भी इन्होंने क्राइम किया है इसको चेंज करें, और इन लोगों के, टाउन के लोगों को ये जगह सौंपें, और इन लोगों को थोड़ी शांति मिले। जय श्री राम, धन्यवाद।